जय बच्चों, वेलकम बैक टू त्रिपाठी एजुकेशन न्यू वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा लेक्चर नंबर 18 आउट ऑफ 50। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेल्फ इंडक्शन। जैसा कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को स्टार्ट कर दिया फैराडे एंड लेंज लॉ से, ठीक है। तो अब हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। लेकिन बेटा, सेल्फ इंडक्शन हो चाहे म्यूचुअल इंडक्शन हो, इन दोनों को जानने के लिए हमको सबसे पहले फैराडे एंड लेंज लॉ का जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और हमारे चैनल पे भी वीडियोस पड़े हुए हैं, तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। फैराडे एंड लेंज लॉ दोनों के। लेकिन एक तरीके से पहले हम ये समझते हैं इस इंट्रोडक्शन में एक सेल्फ का मतलब क्या है। सेल्फ का मतलब होता है खुद से, और इंडक्शन का मतलब क्या है, इंड्यूस्ड होना। कैसे? इंडक्शन का मतलब कॉन्सेप्ट कहां से आया? ईएमआई में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंडक्शन को क्या कहते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई कॉइल है, ठीक है। हम ले लेते हैं, सपोज कि एक कॉइल है हमारे पास, ठीक है। अगर कोई भी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड हमारा पास होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से उसमें एक इंड्यूस्ड करंट जरूर क्रिएट होता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंडक्शन। अगर हम एक सिमुलेशन के थ्रू समझे तो एक हम सिमुलेशन क्रिएट करते हैं यहाँ पे फैराडे लॉ का, ठीक है। बस जस्ट सेकेंड। देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है। इस कॉइल में बेटा हम अगर यहां पर देखें, ध्यान दें, तो इस कॉइल में हमने कोई भी अभी तक इलेक्ट्रिक करंट का कोई भी यूज नहीं किया है। यहां पर कोई भी सर्किट है, देखिए ये हमारा जो हमारा apparatus है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस एक कॉइल है। उस कॉइल से हमें क्या कनेक्ट हुआ है? एक बल्ब। अगर हम यहां पर इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करें, इसी कॉइल के अक्रॉस एक अगर हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करें, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने की वजह से करंट इंड्यूस होगा? कैसे समझे इस चीज को? देखिए, मान लीजिए यहां पर हमारा एक मैग्नेट है बेटा। इस मैग्नेट को क्या करें, हम इसके क्रॉस लेके आए। देखिए, जैसे ही हम इसके आसपास लेके आ रहे हैं, ये बल्ब हमारा ग्लो हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि उस मैग्नेट की वजह से, बस रखने की वजह से केवल मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहिए, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होना जरूरी है। देखिए, मान लीजिए हम इसको इसके पास लेके, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस मैग्नेट को इसी में रख ही दिया। क्या ये दिख रहा है हमको कोई करंट? नहीं। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे इस कॉइल को भी अगर हम मूव कराने की कोशिश करें, मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न बता दें, देखिए हम इसके पास जितना ज्यादा हम मैग्नेटिक फील्ड लेके आएंगे बेटा, उतना ज्यादा होगा। अच्छा, एक चीज इसमें ये भी देखिएगा कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? कम है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? ज्यादा है। तो अगर हम कम वाले के पास लेके आ रहे हैं तो कम मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, एज कंपेयर टू नंबर ऑफ कॉइल को इंक्रीज करने पर हमें ज्यादा मिल रहा है, ठीक। पोलैरिटी अगर चेंज कर देते हैं तो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, ठीक है, मिलेगा। तो बस हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जब कभी भी हम मैग्नेटिक फील्ड का चेंज करते हैं किसी भी कॉइल के अक्रॉस, तो उसके वजह से एक करंट इंड्यूस होता है, और उस इंड्यूस्ड करंट की वजह से हमारे पास बल्ब ग्लो हो रहा है। अच्छा, जहां पर कहीं पर भी करंट इंड्यूस होगा तो उसके वजह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ भी जनरेट होगा। इसी प्रोसेस को लेके हम लोगों ने पढ़ा सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या कहता है? इसमें मैग्नेट नहीं है हमारे पास, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कि भाई अगर किसी भी कॉइल से, सोलेनॉइड के बारे में हमने पढ़ा कि अगर किसी भी कॉइल से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो अगर मान लीजिए ये हमारे पास एक कॉइल है, ठीक बेटा, लेट अस सपोज कि ये हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है। इस कॉइल में हमने करंट दिया आई। इस कॉइल में हमने जब आई करंट दिया तो जैसे जैसे करंट इसमें फ्लो हुआ, उसके वजह से इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ बेटा। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी दी, उसकी वजह से इसमें क्या जनरेट हुआ? मैग्नेटिक फील्ड। हमने यहां लिखा है कि अगर हम करंट को बढ़ाएंगे, यहां पर बेटा अगर आई हमारा इंक्रीज होगा तो कौन इंक्रीज होगा? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा बेटा तो फाई भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, ठीक। और अगर हम करंट को वेरी करते रहेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आएगा? चेंज। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट के। क्योंकि बेटा करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। इसका मतलब अगर करंट बढ़ रहा है तो कौन बढ़ रहा है? फाइनली मैग्नेटिक फ्लक्स। और प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो बेटा एक कांस्टेंट आता है, इसको कहते हैं क्या? एल आई। और यहां पर इस एल को हम किससे डिनोट करते हैं? सेल्फ इंडक्शन से, ठीक है। फिर से समझ सकते हैं सेल्फ इंडक्शन क्या है। जब कभी भी किसी भी कॉइल में
करंट पास करने की वजह से उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने की वजह से उसके अंदर एक अलग से इंड्यूस्ड ईएमएफ भी इंड्यूस्ड करंट भी होता है, ठीक। और अगर करंट होगा तो ईएमएफ तो होगा ही। कैसे पता चलेगा? देखिए, हम लोगों ने पढ़ा अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा कि भाई E बराबर होता क्या है, डी फाई बाई डी टी। लेकिन लेंज ने कहा कि ऐसा है भाई कि साइन हमेशा अपोजिट, ये माइनस क्या कहता है बेटा, इसको हम लोग लेंज में पढ़े हैं कि जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड प्लस चेंज होगा तो उससे करंट इंड्यूस होगा, और वो करंट हमेशा चेंज को क्या करेगा, अपोज। तो अपोजिशन साइन क्या हो जाता है हमारा, माइनस। अब देखो बेटा, यहां से हम क्या करेंगे, माइनस डी बाई डी टी ले लें, और फाई की वैल्यू हो गई, हमने निकाला क्या बेटा, एल आई। तो यहां पे क्या पुट कर दिया, एल आई। तो ईएमएफ बराबर कितना हो गया बेटा, माइनस एल और डी फाई बाई डी टी, सॉरी एक सेकेंड, डी फाई नहीं, एल आई है ना। तो यहां पर हो जाएगा हमारा क्या, एल आई, और ये हो जाएगा हमारा माइनस डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो एक तरीके से ये भी हुआ बेटा कि ईएमएफ भी होगा वो चेंज इन करंट पे, समय के साथ कितना हम करंट चेंज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसी एल को क्या कहते हैं बेटा, सेल्फ इंडक्शन। ये एल किस किस चीज पे डिपेंड होगा, अगर हम बात करें कि ये एल किस किस चीज पे डिपेंड होगा तो कहेंगे सर पहला सबसे ज्यादा तो किस पे डिपेंड है, करंट पे। भाई करंट बढ़ाएंगे तो एल के बढ़ने का चांस है, ठीक है। लेकिन वो तो फिर भी है, लेकिन अभी हमने देखा कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा था, नंबर ऑफ टर्न पे। तो नंबर ऑफ टर्न पे भी डिपेंड करेगा और एरिया पे भी डिपेंड करने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस एंड थैंक यू जानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा, और अगर आपको इससे कोई भी क्वेरीज होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर करिए। हम आपका पूरा कोशिश करेंगे कि आपके वीडियोस को आपके पॉइंट्स को वीडियो में लाके उसका जवाब दें, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद।